क्लास एट्थ तो पढ़ाई, आई एम assuming दैट यू आर स्टडिंग वेरी हार्ड। चलो एक्सरसाइज 9.2 में अब हमें क्या समझना है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हाउ वी विल मल्टीप्लाई द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। दिस इज आवर मोटो फॉर द एक्सरसाइज 9.2। मल्टीप्लिकेशन हमें सीखना है, तो उसके लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल एडिशन फर्स्ट। ए प्लस ए पिछली एक्सरसाइज में हमने करा था। ए प्लस ए मीन्स व्हाट? ए प्लस ए मीन्स व्हाट? ए को ए से ऐड करना है, और ऐड और मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस होता है। कई बच्चे आगे तक क्या होता है, कंफ्यूज ही रहते हैं। ए प्लस ए को 2a बोलते हैं, चलो ठीक है, ये तो परफेक्ट है। ए और ए का मतलब क्या है? एक ए था, एक और ए आ चुका है। एक एप्पल था हमारे पास, एक और एप्पल आ गया। एप्पल प्लस एप्पल इज हाउ मेनी एप्पल्स? 2 एप्पल्स। वन सिंगल एप्पल इज व्हाट? हाउ मेनी? 2 एप्पल्स। मीन्स व्हाट? ए प्लस ए इज 2a। रिमेंबर दिस, ए प्लस ए इज ट्वाइस ऑफ ए, याद रखना है ये चीज। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। ए इंटू ए 2a बोल देते हैं कई बच्चे। नहीं, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। अब ये क्यों है, इसका रीजन भी देखते हैं। ए टू दी पावर कुछ नहीं है, 1 होता है। ए टू दी पावर कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। रिमेंबर दिस, अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं हम किसका? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का या फिर अल्फाबेटिक टर्म्स का, अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो इंपॉर्टेंट रोल रहता है सबसे पहला इनका बेस। बेस यानी कि क्या? यहां पे ए है, क्या यहां पे ए है या नहीं? दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पे ए है तो इसे हम कहते हैं बेस। बेस क्या है? एक जैसा है। अब पावर देखो, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो ए इंटू ए इज ए टू दी पावर 1, और 1 क्या होता है? 1 1 प्लस 1, यानी कि प्रोडक्ट में पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती है। 1 प्लस 1 इज 2। तब हम कहते हैं ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। उसका लॉजिक क्या है? ये रहा उसका लॉजिक, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर। रिमेंबर दिस, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यानी कि मल्टीप्लाई में पावर्स का बहुत रोल है। रिमेंबर दिस। चलो इसको देखते हैं। ए टू दी पावर 5 इंटू ए टू दी पावर 6, अगर ये एडिशन होता तो ये ऐड होता ही नहीं, क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हो गए। रिमेंबर दिस। अब क्या, लेकिन ये क्या है? ए टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 6 है, तो मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, बट कंडीशन इज बेस शुड बी सिमिलर। क्या बेस सिमिलर है? ए है, ये भी ए है, तो यानी कि ए टू द पावर 5 प्लस 6, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 इज 11, यानी कि 6 टू ए टू द पावर कितना हो गया? 11। दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन, है ना? बहुत ही सिंपल था। आगे करते हैं। ए एक्स इंटू बी एक्स, अब क्या होगा देखो, प्रोडक्ट है तो करो प्रोडक्ट को, टेंशन थोड़ी है, सबको एक एक करके। ये ए है, ये बी है, तो ए इंटू बी इज व्हाट? ए बी। कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट होगा ही नहीं, वैसा ही लिख देंगे हम। एक्स है, यहां पे एक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गया, बेस सिमिलर है। एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स इंटू एक्स, एक्स टू दी पावर 2। अभी हमने किया था ये, जब बेस सिमिलर होता है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। बेस दोनों का क्या है? सिमिलर है, तो पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी। 1 प्लस 1 इज 2, याद रखना है ये चीज। अब जैसे ये रहा 2a प्लस 5a, क्या होगा भाई? 5 2 से कितना होता है? 10। ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, ये होगा ना? एग्जैक्टली नो, द आंसर इज नो। ये बिल्कुल नहीं है भाई, ये एडिशन है। इसी का तो ध्यान रखना है, एडिशन है वो, ठीक है? तो यानी कि ये क्या होगा? 5 प्लस 2 इज 7, ए था, यानी कि 2 एप्पल्स पहले से थे, 5 एप्पल किसी ने दिए तो 7 एप्पल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इसको बीच में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है ये चीज। प्रोडक्ट और एडिशन में कंफ्यूज मत होना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। जैसे ये रहा, ए बी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या है? एक जैसे हैं, ए बी और ए बी। ये एक्स है, देखो ये ए बी एक्स है, ये भी क्या है? टोटल ए बी एक्स है, तो यानी कि दोनों दोनों टर्म्स क्या है? सिमिलर है। दोनों टर्म्स क्या है? सिमिलर है। ए बी एक्स प्लस ए बी एक्स क्या होगा? ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ए बी को बी ए तो लिख ही सकते हो ना। जैसे अब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में अगर मैं बात करूं 5 2 से 10, तो 2 5 से भी तो 10 ही होता है ना? अब देखो यहाँ पे सिमिलर का मल्टीप्लीकेशन आ गया, तो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस होता है। देखो ए बी एक्स को ए बी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे कहीं पे ए है, डेफिनेटली है, तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, इंटू बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। और इसको मैं एक अलग तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो यानी कि सबका कंप्लीट स्क्वायर लिख लेते हैं। इतना ज्यादा क्यों लिखना है? ए बी एक्स का कंप्लीट स्क्वायर ऐसा लिख दो, बात एक ही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पी क्यू इंटू क्यू प्लस आर। अब देखो इसका प्रोडक्ट कैसे होगा, देखो ये भी बहुत आसान है। ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है 4p,
और अंदर क्या है, क्यू प्लस आर टू टर्म्स है। याद रखना कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर कोई, देखो ये तो समझो ये बस है, बस के अंदर क्यू और आर दो लोग बैठे हैं और एक बाहर गरीब आया हुआ है। ये गरीब क्या करेगा भाई, क्या ये पी से रुपए मांग के चल देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पी से भी रुपए मांगेगा और ये क्यू आर से भी रुपए मांगेगा। ये सबसे बस के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं ये सबसे रुपए मांगेगा, उसके बाद ही जाएगा। तो यानी कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा, क्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, आर से भी मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखना ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा जितना भी है। देखो करते हैं मल्टीप्लीकेशन। देखो 4p था, 4p पहले मल्टीप्लाई होगा किससे, क्यू से मल्टीप्लाई होगा। प्लस था, प्लस है, फिर क्या था 4p फिर से आ गया किसके पास भाई, ये गरीब किसके पास है, आर के पास भी आ गया, इंटू आर। ये रहा। अब सॉल्व करो, p और q मल्टीप्लाई होगा नहीं तो 4pq है, सिंपल सा। प्लस p और r मल्टीप्लाई होगा नहीं, 4pr है, सिंपल सा। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, इसके आगे कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता है इसलिए। ठीक है, अब देखो अगला, देखो क्या, ये 5xy है। अब ये अब देखो यही है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये 5xy x से भी मल्टीप्लाई होगा, ये जो है यही टर्म y से भी मल्टीप्लाई होगा, और यही टर्म क्या होगा, 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, -5 से मल्टीप्लाई होगा। देखो एक एक करके करना है भाई, सिस्टमेटिक वे में है। देखो क्या, देखो x भी था यहाँ पे, y भी था यहाँ पे बस के अंदर, और ये -5 भी बस के अंदर था। ठीक है, तो गरीब जो बाहर खड़ा था वो क्या जाएगा, पहले x के पास जाएगा, ये x है इसके पास भेज देते हैं, फिर क्या है ये 5xy आ गया। ठीक है, प्लस था तो प्लस आएगा, y था, y है, y के पास भी क्या आएगा, 5xy आ जाएगा, तो इस गरीब को 5xy के पास भी भेज दो। फिर 5xy को -5 के पास भी भेज दो, 5xy। तो क्या क्या टर्म बचे फिर, अब देखो अब इनका प्रोडक्ट करते हैं, फिर क्या होगा देखो। अब देखो, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, x इंटू 5xy है। ठीक है, 5 तो ठीक है, देखो सिमिलर, क्या तो कोई सिमिलर टर्म है x और x है, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। y था तो y है, 5 था तो 5 है, तो क्या आ गया 5x स्क्वायर y। देन इज व्हाट, प्लस 5 है, ठीक है, x है, ठीक है, ये y इंटू वाई क्या होता है भाई, y स्क्वायर होता है। दिस इज परफेक्ट, 5xy स्क्वायर। अगला क्या है, माइनस है, ठीक है, 5 5 25, x क्या कोई सिमिलर है, नहीं है भाई, x रहेगा, y है तो y रहेगा। दिस इज द सॉल्यूशन, है ना, था ना सिंपल। अगर इतने रूल्स तुम्हें मालूम है तो तुम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो देखो, अब ये क्वेश्चन हो गया कॉम्प्लिकेटेड, तुमने कहा ये तो ओ माय गॉड ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई सॉल्व, ये तो हमें आता ही नहीं, इतना बड़ा तो हमने किया ही नहीं है। बहुत ही सिंपल है, क्या है, मल्टीप्लीकेशन ही तो है। चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं भाई, मल्टीप्लीकेशन करना आता है। देखो क्या, कोई एडिशन वेडिशन कुछ है नहीं। देखो क्या, माइनस था, यहाँ पे कुछ नहीं है, पहले पहले मैंने क्या किया, सिंबल का मल्टीप्लाई किया, माइनस था, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस आएगा। अब ये क्या था, नंबर था, न्यूमेरिकल टर्म 10, ऊपर क्या है, यहाँ पे ऊपर 10 था, ये भी क्या है 6 है, 10 इंटू 6, तो लिख लो 10 इंटू 6। डिवाइड, डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो 3 इंटू 5 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर वाले न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर वाले डिनोमिनेटर। पी था, यहाँ पे पी रहेगा, ये मल्टीप्लाई क्या, यहाँ पे पी है भाई, पी टू द पावर 3 है यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। क्यू टू द पावर 3 है तो क्यू टू द पावर 3 रहेगा, क्यू है यहाँ पे तो क्यू रहेगा, तो सबका सब मल्टीप्लीकेशन कर लिया हमने। और क्या, कितना टफ था ये, बस अब क्या कर रहा है, सिंपल सा लिखना है कि क्या 10 सर ये सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व करते हैं पहले। 3 2 6, 5 2 10, 2 2 4, -4 हो गया। प्रॉब्लम है तो पूछो भाई ये कैसे हुआ। p था और ये p टू दी पावर 3 है, और p की पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है। प्रोडक्ट में पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो p टू दी पावर कितना आ जाएगा, 3 + 1 इज 4 इंटू वट, q है, q टू दी पावर 3 और इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 3 + 1 इज 4, तो ओवरऑल आंसर आ गया -4 p टू दी पावर 4 इंटू q टू दी पावर 4। दिस इज द सॉल्यूशन। देखो कितना टफ था। एक्सरसाइज 9.2 में सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अब तुम सोचोगे क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंचते पहुंचते तुम सोचोगे यार ये तो बहुत टफ आ गया फिर से। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हाउ, इफ यू नो द बेसिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, देखो क्या है, दिस इज द क्वेश्चन। चलो इसको पहले लिख लेते हैं। a है, साथ में क्या है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है, और साथ में क्या है, +5 भी है। ये तो हमारा रह गया क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसने क्या लिखा है, सिंप्लीफाई करना है। चलो करते हैं सिंप्लीफिकेशन। a इंटू ए स्क्वायर इज व्हाट, a टू दी पावर, चलो अभी पहले सिंपल सा लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहो। ब्रैकेट था, देखो ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट के बाहर पे क्या है, गरीब है, दिख रहा होगा तुम्हें, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर पे क्या a है, ये गरीब है। अब ये गरीब अंदर आएगा, केवल बस के अंदर आएगा, ये 5 के पास नहीं जाएगा, ये बस के अंदर ही जाएगा। ठीक है, ये बस के अंदर ही जाएगा, रिमेंबर दिस, बस के बाहर नहीं आने वाला, ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा वो। ये a क्या जाएगा, a स्क्वायर के पास भी जाएगा,
ए के पास भी जाएगा और 1 के पास भी जाएगा, केवल बस के अंदर गया तो बस के अंदर। अब दूसरी जो बाइक में घूम रहा है 5, इसके पास नहीं जाने वाला हो, रिमेंबर दिस। ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से, तो पहले हम चलो लिख लेते हैं ए इंटू ए स्क्वायर, प्लस था तो प्लस है, ए इंटू ए, इसको पहले लिख देते हैं ए इंटू ए, प्लस था तो प्लस है, 1 था तो 1 है, ए यहाँ पे इसके पास भी आएगा ए इंटू 1। 5 के पास नहीं आएगा, बाइक वाला है, भाग गया भाई, ये भाग गया, देखो ये दूर भाग गया। मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर इज व्हाट, ए टू दी पावर 3। अब तुम्हें पता चल गया ऐसा क्यों हुआ, पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, 2 + 1 इज 3, प्लस व्हाट, ए इंटू ए, यानी कि पावर 1, ए इंटू ए इज टू दी पावर 2, प्लस व्हाट, ए इंटू 1 इज ए 1 ज ए, सिंपल सी बात है, प्लस 5 था तो प्लस 5 रहेगा। तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन, बट हमें इतना ही काम नहीं करना, हमें इसके आगे भी काम करना है। वी हैव टू सॉल्व फर्दर। हाउ, इसने ये भी बोला हुआ है, द क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड इट्स वैल्यू फॉर ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 पे हमने वैल्यू सॉल्व करनी है, और भी काम है, करते हैं, क्या टेंशन है। फर्स्ट ए इज इक्वल टू 0, चलो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन था, अब हमें ए की जगह पे 0 लिख देना है, लिख लेते हैं ए की जगह पे 0। हाउ टफ इट इज, इफ आई रिप्लेस ए विद 0, तो ये क्या था, ए टू दी पावर 3 था, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू दी पावर 3। जहां जहां पे ए है वहां वहां पे क्या लिखना है, 0 लिख देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्लस, ठीक है। ए की जगह पे क्या लिखना है 0, स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस ए की जगह पे क्या लिखना है 0, प्लस 5 है तो प्लस 5 रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, 0 0 0 हट गया, प्लस 5 बचेगा, प्लस 5। दिस इज द सॉल्यूशन, बस हो गया, इतना ही काम तो है। चलो अब सेकंड वाला खुद करना, थर्ड वाला मैं करता हूं, ठीक है। थर्ड क्या है, ए की जगह पे क्या रखना है हमें, -1 रखना है, बहुत ही सिंपल रिप्लेसमेंट है, यस। चलो नाउ रिप्लेस ए विथ व्हाट, -1, वेयर एवर द ए इज वी हैव टू रिप्लेस विथ व्हाट, -1। चलो करते हैं, क्या है ये है ए टू दी पावर 3 है, तो -1 टू दी पावर 3 हो जाएगा, ए की जगह पे -1, प्लस है, ठीक है, ए की जगह पे क्या रखना है -1, पावर 2 है तो 2 है, प्लस है, ए की जगह पे क्या रखना है -1, प्लस 5 है तो इसके आगे क्या आएगा, प्लस 5 आएगा। कोई भी चीज अपने मन से नहीं, प्रॉपर तरीके से किया हुआ है। अब क्या है, -1 टू दी पावर 3 है, देखो क्या, या तो ऐसे सोचो कि माइनस की पावर 3 है, तो यानी कि हमें क्या करना है, माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ऐसे कुछ करके, माइनस माइनस प्लस, फिर क्या बचा, -1 बचा, प्लस माइनस इज माइनस, तो आंसर में क्या आने वाला है, माइनस आने वाला है। या फिर तुम ये सोचो कि माइनस की पावर अपने आप में अगर ऑड होगी तो हमेशा एक नेगेटिव आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो एक तरीके से एक माइनस ने एक माइनस को कैंसिल कर दिया, एक सिंगल माइनस बच जाएगा, तो इसलिए माइनस बचेगा। 1 टू दी पावर 3 इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, प्लस था, ठीक है। अब देखो माइनस टू दी पावर 2 है, यानी कि क्या, माइनस की पावर 2 का मतलब क्या है, दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस इज ऑलवेज प्लस, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 टू दी पावर 2 इज 1, प्लस माइनस इज माइनस, 1 था तो 1 है, प्लस 5 था तो प्लस 5 है। अब देखो क्या, -1 + 1, यानी कि 1 - 1 इज 0, तो क्या बचेगा, -1 + 5 बचेगा, और 5 - 1 क्या होता है भाई, 4, सो आवर सॉल्यूशन इज 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप यू कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, यू कैन टेक्स्ट मी, okay, I'll wait.